श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 15। राधे राधे दोस्तों, मैं दिव्या त्रिपाठी जन मीडिया टीवी के गीता वचनामृत शो में आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका नाम सिर्फ आपको बुलाने के लिए नहीं होता, बल्कि कभी कभी आपकी पहचान आपके स्वभाव और आपकी पूरी कहानी अपने अंदर छुपाए होता है। हमारे घर में किसी बच्चे का नाम रखा जाता है किसी खास अर्थ के साथ। किसी का नाम उसकी शक्ति को दर्शाता है, किसी का नाम उसके ज्ञान को, किसी का प्रेम को और किसी का साहस को। महाभारत में भी कई पात्रों के एक से अधिक नाम हैं और उनके नामों के पीछे उनकी पूरी पहचान छिपी हुई है। आज का श्लोक भी हमें केवल 3 शंखों के नाम नहीं बताता, बल्कि श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम इन तीनों के स्वभाव की एक झलक देता है। आइए सुनते हैं। पांचजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजया पौंड्रं दध्मौ महाशंखं भीमकर्मावृकोदरा। अर्थात ऋषिकेश श्री कृष्ण ने पांचजन्य शंख बजाया, धनंजय अर्जुन ने देवदत्त शंख और भयंकर कर्म करने वाले वृकोदर भीम ने पौंड्र नामक महान शंख बजाया। अब जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। अभी कुछ ही क्षण पहले पूरा कुरुक्षेत्र शंखों और नगाड़ों के शोर से गूंज रहा था, और अब पांडवों की ओर से 3 महान योद्धा अपने शंख बजाते हैं, श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम। लेकिन दोस्तों, क्या आपने ध्यान दिया, गीता ने केवल यह नहीं कहा कि उन्होंने शंख बजाए, बल्कि उनके विशेष नामों के साथ उनका उल्लेख किया। ऋषिकेश, धनंजय, वृकोदर। क्यों? क्योंकि हर नाम के पीछे एक कहानी है। पहले आते हैं श्री कृष्ण। श्लोक कहता है, ऋषिकेशः पांचजन्यं दध्मौ। श्री कृष्ण ने पांचजन्य शंख बजाया। लेकिन यहाँ एक बहुत सुंदर बात है। उन्हें श्लोक में उनके सामान्य नाम श्री कृष्ण से नहीं, बल्कि ऋषिकेश कहा गया। ऋषिकेश अर्थात इंद्रियों के स्वामी। जरा सोचिए कि हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है। हमारी इच्छाएं, हमारा मन, हमारी इंद्रियां। आंख कुछ देखती है तो मन उसे चाहता है, कान कुछ सुनते हैं तो मन प्रभावित होता है, और कोई हमारी तारीफ करता है तो हमें अच्छा लगने लगता है, और कोई हमारी जब आलोचना करने लगता है तो हमें गुस्सा आने लगता है। कोई हमें अपमानित करता है तो बदला लेने का मन करता है। यानी हमारी इंद्रियां हमें चलाती रहती हैं। लेकिन श्री कृष्ण, ऋषिकेश अर्थात जो इंद्रियों के स्वामी हैं, और यही इस पूरे अध्याय की एक बहुत बड़ी भूमिका तैयार करता है। क्योंकि कुछ ही समय बाद अर्जुन का मन भी अपनी इंद्रियों और भावनाओं से विचलित होने वाला है, और तब ऋषिकेश ही उसके सारथी होंगे। कितना अद्भुत है ना। जिस व्यक्ति के पास अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण है, वही उस व्यक्ति का मार्गदर्शन करेगा जो समय अपने मन पर नियंत्रण खोने वाला है। अब आते हैं अर्जुन पर। श्लोक कहता है, देवदत्तम धनंजया। अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया।
लेकिन अर्जुन को यहाँ कहा गया धनंजय। यह नाम भी बहुत सुंदर है। धनंजय का अर्थ सामान्य रूप से उस व्यक्ति से जुड़ा है जिसने धन या संपदा को जीता या प्राप्त किया हो। अर्जुन केवल धनुष चलाने वाला योद्धा नहीं था, वह अपने लक्ष्य को पाने वाला व्यक्ति था। अब इसे आज की जिंदगी से जोड़िए। आज सभी कुछ ना कुछ हम जीतना चाहते हैं। कोई पैसा जीतना चाहता है, कोई नौकरी, कोई परीक्षा, कोई व्यापार, कोई प्रसिद्धि, कोई सम्मान। लेकिन सवाल यह है कि हम जीतना क्या चाहते हैं, और उससे भी बड़ा सवाल है कि उस जीत के लिए हम क्या खो रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति करोड़ों कमा ले लेकिन अपना परिवार खो दे, तो क्या वह वास्तव में जीत गया? अगर कोई बच्चा परीक्षा में सबसे ज्यादा नंबर ले लेकिन उसके भीतर आत्मविश्वास खत्म हो जाए, तो क्या वह सच में जीत गया? अगर कोई व्यक्ति पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो जाए लेकिन रात को अपने ही मन से हार जाए, तो क्या वह विजेता है? इसलिए जीत केवल बाहर की नहीं होती। कभी कभी सबसे बड़ी जीत अपने ऊपर जीत होती है, और गीता आगे चलकर हमें इसी दिशा में ले जाती है। अब आते हैं भीम पर। श्लोक कहता है, पौंड्रम दधमौ महाशंखम भीम कर्मा वृकोदरा। भीम ने पौंड्र नामक महान शंख बजाया और उन्हें कहा गया भीम कर्मा, अर्थात असाधारण या महान कार्य करने वाला, और साथ में वृकोदर। यह भी भीम का प्रसिद्ध नाम है। भीम की पहचान थी उनकी अपार शक्ति, उनका साहस, उनका तेज और उनका स्पष्ट स्वभाव। और जब वे शंख बजाते हैं तो कल्पना कीजिए उस आवाज की, जैसे कोई घोषणा हो रही हो कि हम यहां खड़े हुए हैं। लेकिन अब इन तीनों को एक साथ देखिए। एक तरफ ऋषिकेश, इंद्रियों के स्वामी, दूसरी तरफ धनंजय, लक्ष्य को प्राप्त करने वाला, और तीसरी तरफ भीम कर्मा, महान कर्म करने वाला। यहां क्या यह केवल 3 योद्धाओं का परिचय है या जीवन जीने का एक सूत्र? क्योंकि मेरे हिसाब से यहाँ एक बहुत सुंदर संदेश देखा जा सकता है कि पहले इंद्रियों पर नियंत्रण, फिर लक्ष्य की स्पष्टता, और उसके बाद कर्म और साहस। अगर लक्ष्य है लेकिन इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं, तो व्यक्ति भटक सकता है, और अगर नियंत्रण है लेकिन लक्ष्य ही नहीं है तो व्यक्ति रुक सकता है। और अगर लक्ष्य और नियंत्रण दोनों हैं लेकिन कर्म नहीं है, तो सपना केवल सपना रह जाएगा। इसलिए मन को संभालिए, लक्ष्य तय कीजिए और फिर कर्म कीजिए। अब इसे एक बच्चे की कहानी से समझिए। मान लीजिए एक बच्चा कहता है कि मुझे डॉक्टर बनना है। बहुत अच्छा लक्ष्य है, लेकिन पढ़ने बैठते ही मोबाइल उठा लेता है, फिर गेम, फिर वीडियो, और फिर दोस्तों के मैसेज, और फिर सोशल मीडिया। यानी लक्ष्य मौजूद है लेकिन इंद्रियां नियंत्रण में नहीं है। और अब दूसरा बच्चा है, वह मोबाइल नियंत्रित करता है, समय पर पढ़ता है, लेकिन उसे पता ही नहीं कि उसे करना क्या है। तो मेहनत हो रही है लेकिन उसके पास दिशा ही नहीं है। और तीसरा बच्चा है जिसने लक्ष्य तय किया, अपने समय को नियंत्रित किया और रोज थोड़ा थोड़ा काम किया।
कुछ महीनों बाद तीनों के परिणाम अलग होंगे, और यही गीता का जीवन विज्ञान है। और अब सबसे खूबसूरत बात, तीनों ने अपने अपने शंख बजाए, लेकिन श्री कृष्ण का शंख सबसे पहले क्यों याद किया जाता है? क्योंकि युद्ध में केवल शक्ति पर्याप्त नहीं है, शक्ति को दिशा चाहिए। भीम के पास शक्ति थी, अर्जुन के पास अद्भुत कौशल था, लेकिन इन दोनों के रथ पर सारथी कौन था? श्री कृष्ण। और यही कारण है कि गीता का असली संदेश केवल युद्ध के बारे में नहीं है, यह इस बारे में है कि आपके जीवन के रथ की लगाम किसके हाथ में है? आपके मन की, आपकी इच्छाओं की, दूसरों की राय की, या सोशल मीडिया की, या फिर आपके विवेक की? आज घर जाकर एक काम जरूर कीजिए। कुछ मिनट के लिए अकेले बैठिए और अपने आप से 3 सवाल पूछिए। पहला, क्या मैं अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर पा रहा हूं? दूसरा, मेरा वास्तविक लक्ष्य क्या है? तीसरा, उस लक्ष्य के लिए मैं आज क्या कर्म कर रहा हूं? अगर इन तीनों सवालों का जवाब आपके पास है तो समझिए आपके जीवन का रथ धीरे धीरे सही दिशा में बढ़ रहा है। आज का जीवन सूत्र, मन को जीतो, लक्ष्य को पहचानो और कर्म से उसे पूरा करो। क्योंकि जिसके पास शक्ति है लेकिन दिशा नहीं, वह भटक सकता है। जिसके पास लक्ष्य है लेकिन नियंत्रण नहीं, वह रुक सकता है। और जिसके पास लक्ष्य, नियंत्रण और कर्म तीनों हैं, उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अगले एपिसोड में पांडवों की ओर से और भी शंख बजेंगे, लेकिन हर शंख के पीछे एक अलग व्यक्ति, एक अलग कहानी और एक अलग संदेश छिपा होगा। और धीरे धीरे यह शंखों की आवाज हमें उस क्षण के करीब ले जाएगी। यहाँ अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों को सामने देखकर विचलित हो जाएंगे, और फिर एक योद्धा अपने हाथ में पकड़ा हुआ धनुष नीचे रख देगा। लेकिन क्यों? जिस अर्जुन ने जीवन भर युद्ध की तैयारी की, वही युद्ध शुरू होने से पहले क्यों टूट जाएगा? यही सवाल आगे गीता को केवल महाभारत की कथा नहीं, हमारे अपने जीवन का आईना बना देगा। मैं दिव्या त्रिपाठी आपसे विदा लेती हूँ। गीता को केवल पढ़िए मत, बल्कि अपने जीवन में खोजिए। इसी के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्ण।